सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 हमारे सामने है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ masses 5 kg and 10 kg are in contact with each other, rest on the table against the rigid wall. Okay, the coefficient of friction between bodies and table is 0.15. A force of 200 Newton is applied horizontally to A. What are, first part, the reaction of the portion of the partition. ओके तो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। अगर हम यहाँ पर इन दोनों ब्लॉक को हम पहले वाला ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें गिवन है जरा देख लेते हैं। हमारे पास में फर्स्ट वाले पार्टिकल का मास जो है वो 5 kg गिवन है, सेकंड वाले पार्टिकल का मास जो है वो 10 kg गिवन है। ओके, और फ्रिक्शन जो फोर्स अप्लाइड है वो 200 न्यूटन का फोर्स हम लगा रहे हैं, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू जो है वो 0.15 गिवन है। इतनी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर गिवन है, 4 वैल्यू गिवन है ना। हमेशा जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो एफबीडी ही आपकी हेल्प करेगा, है ना। मैक्सिमम केसेस में एफबीडी। तो दोनों को अगर हमने एक सिंगल ब्लॉक यहाँ पर कंसिडर कर लिया तो आप जो फोर्स लगा रहे हैं दैट इज 200 न्यूटन। ओके, और फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा डेफिनेटली, ये फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पीछे की तरफ लगेगा F। ओके, और फ्रिक्शन फोर्स के साथ में यहाँ पर ये जो पार्टीशन है ना, ये भी इस पर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा, और वही हमको फाइंड करना है द रिएक्शन ऑफ पार्टीशन, है ना। अगर हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? म्यू इनटू मास दोनों का ma प्लस mb इंटू जी, है ना, क्योंकि टोटल नीचे ग्रेविटी लग रहा है ma प्लस mb इंटू जी, और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n, है ना। और हमको पता है फ्रिक्शन फोर्स जो होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? म्यू का वैल्यू 0.15। ओके, और यहाँ पर ए का वैल्यू कितना गिवन है? एम ए का वैल्यू कितना गिवन है? 5 प्लस बी का वैल्यू कितना गिवन है? उसका मास है 10 इंटू जी का वैल्यू 10। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 15 दैट इज इक्वल टू 22.5 न्यूटन। ठीक है, अगर हम इसको बैलेंस करें तो यहाँ पर हो जाएगा 200। ओके, 200 इज इक्वल टू एफ प्लस आर, मतलब R इज इक्वल टू 200 माइनस F, है ना, मतलब 200 माइनस 22.5, मतलब R का वैल्यू कितना आएगा? R का वैल्यू आ जाएगा 177.5 न्यूटन। तो जो फर्स्ट पोर्शन है ए वाला जो पार्ट है उसका आंसर कितना है? उसका आंसर है 177.5 न्यूटन, है ना। अब हम बी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। बी वाले पार्ट में हमारे पास गिवन है, बी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। बी वाले पार्ट में क्या गिवन है? बी वाले पार्ट में गिवन है द एक्शन रिएक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी, है ना। दोनों के बीच में एक्शन रिएक्शन फोर्स कितना लग रहा है? तो अब हम यहाँ पर बनाएंगे एफबीडी ऑफ ए। क्या बनाएंगे? एफबीडी ऑफ ए का एफबीडी केवल बनाएंगे क्योंकि वहीं पर एक्शन रिएक्शन हमको समझ में आएगा। और यहाँ पर मान लेते हैं कि इनके बीच में एक्शन रिएक्शन R1 लग रहा है। कितना लग रहा है? R1, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही होगा। हमको मैग्नीट्यूड डिफाइन करना है। ये है ब्लॉक ए। ओके, तो यहाँ पर ए पर हम ऐसा फॉरवर्ड डायरेक्शन में 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। कितने लगा रहे हैं? इधर हमारा 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना, और इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा F ऑन ए ओनली। ओके, और एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा R1 जो कि ये बी ए पर लगाएगा, है ना। तो अगर हम फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए की बात करें तो हम यहाँ पर लिखेंगे म्यू इंटू मास ऑफ ए इंटू जी, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमको केवल फर्स्ट वाले ब्लॉक की ही बात करना है। पहले केस में हम दोनों ब्लॉक की बात कर रहे थे, हम ए प्लस बी को कंबाइन लेके चले थे। यहाँ पर हम केवल फर्स्ट वाले ब्लॉक की बात कर रहे हैं। तो म्यू का वैल्यू तो 0.15 ही गिवन है, 5 ma का वैल्यू 5 गिवन है, और ये हो गया 10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा 7.5 न्यूटन। कितना आएगा? 7.5। और यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं
200 इज इक्वल टू एफ ए प्लस R1। तो R1 का वैल्यू कितना होगा 200 माइनस एफ ए दैट इज 7.5। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कितना 192.5 न्यूटन। कितना लिख सकते हैं 192.5। तो ये रिएक्शन आंसर आ गया हमारे पास, है ना। इसको हम हाईलाइट भी कर सकते हैं। ये हमारा आंसर फर्स्ट है, ये हमारा आंसर सेकंड है। ओके, और भी उन्होंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है व्हाट हैपन व्हेन द वॉल रिमूव्ड। अगर वॉल रिमूव हो जाएगा तो ये रिएक्शन यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। इस रिएक्शन को ज़ीरो कर देंगे और ये कुछ एक्सेलरेशन से मूव करने लगेगा, है ना। इसको हम मास इनटू एक्सेलरेशन लिखकर एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, है ना। इस वाले केस में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर फिर हमको उसका एक्सेलरेशन भी काउंट करना पड़ेगा, है ना। तो क्या चेंजेस होंगे वो हमने देखा। थैंक यू।